साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट गोवर्धन कुमावत। आज अपन बात करेंगे होम लोन के बारे में। साथियों, क्या आप नया घर ले रहे हैं? क्या आपका घर बना हुआ है और बने हुए घर पे आपको लोन चाहिए? तो सावधान सावधान, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि घर खरीदने से पहले आप लोन ले रहे हैं या घर बनाने के बाद में लोन ले रहे हैं। साथियों, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जो लोग अभी घर खरीद रहे हैं और जो लोग घर खरीद लिया है और उस पर मॉर्गेज लोन लेना चाह रहे हैं, तो साथियों दोनों ही टॉपिक पे आप अपन इस विषय पे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। घर खरीदते वक्त जैसे कि आपने खाली लैंड खरीदी, खाली जमीन आप खरीद रहे हैं, तो खरीदने से पहले आप अगली पार्टी से पहले पूरे डॉक्यूमेंट लीजिए। डॉक्यूमेंट लेके आपके लीगल एडवोकेट के पास जाइए, उसको दिखाइए। दिखाने के बाद में वहाँ से कंप्लीट ही वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद में उसको 1100 रुपये या 2100 रुपये साई के दीजिए। बीच में कई शिकायतें ऐसे आ रही थी कि मैंने 5 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए, 30 लाख दे दिए, 2 लाख दे दिए, बिल्डर मेरे को पैसा वापस नहीं दे रहा है। पार्टी का पैसा कहीं ना कहीं डूब जाता है या वो लोग खा जाते हैं। तो साथियों, डॉक्यूमेंट लीगली डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बाद में उसको छोटी साई दीजिए। छोटी साई देने के बाद में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो संबंधित बैंक, क्या आप सोसाइटी की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्या ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी है, क्या जेडीए ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जिस तरीके का पट्टा है उस तरीके के बैंक को आपको सर्च करना है। सोसाइटी पट्टों के अंदर बैंक अलग अलग होते हैं। जेडीए जो पट्टे होते हैं उनमें बैंक अलग अलग होते हैं। जेडीए के अंदर आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आती है, सोसाइटी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा आती है। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको जैसे कि आपने सोसाइटी का जो है परचेज कर रहे हैं, तो 2, 3, 4, 5 जो बैंक्स हैं या किसी जो आपका कोई एक्सपर्ट है उसका हेल्प लीजिए, उसकी सहायता लीजिए। बिना एक्सपर्ट के आप लोन मत लीजिए। आपको बैंक का सेल्समैन भी कहता है, यहाँ तक कि ब्रांच मैनेजर भी कहता है, तो बिना आपका जो गाइडर है, आप एडवोकेट हायर कीजिए। सबसे मैं तो बेस्ट यही कहूँगा आपको, आप एडवोकेट हायर कीजिए। जो फाइनेंस सेक्टर का, बैंकिंग सेक्टर का एडवोकेट है उसको हायर कीजिए। उससे आपको क्या फायदा मिलता है? देखिए, मैं आपको बहुत अजीब सी बात बोल रहा हूँ कि आप बैंक की मत सुनिए। बड़ा टॉपिक है। बैंक की आप इसलिए मत सुनिए क्योंकि बैंक एक टारगेट बेसिस पे चलता है। बैंक के अधिकारियों को अपना टारगेट करना रहता है। पार्टी की आरओआई क्या आई है, क्या नहीं आई है, कुछ हद तक वो प्रयास करते हैं, बट बहुत हद तक प्रयास नहीं होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने के लिए आप अपने लीगली एडवोकेट को हायर कीजिए, उसको फाइल दीजिए, ताकि वो भली प्रकार से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिला सके। देखिए साथियों, कुछ चंद पैसों की वजह से आप पूरे लोन में, जैसे कि मान लो आप 30 लाख का लोन ले रहे हैं, आपको वकील साहब को 2-2.5 हजार रुपये फीस देनी है, ठीक है। वो 2-2.5 हजार फीस नहीं देके डायरेक्ट आप बैंक में घुस गए। सोचो कि अगर वो 2-2.5 हजार आपके लाखों रुपए बचा सकता है। वो पूरे लोन के अंदर 6 से 7 लाख रुपए बचा सकता है, पूरे लोन के अंदर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपके एडवोकेट्स हैं उनकी आप हेल्प लीजिए। तो ये चीज समझ में आ गई कि लोन के लिए आपको किस तरीके से किसकी हेल्प लेनी है और किस तरीके से काम करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि लोन 4 या 5 बैंक आपने सर्च किए। अब 5 बैंकों में आप
अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा बैंक आपको सही दे रहा है उसके अंदर आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद में लोन सेंशन होने के बाद में सेंशन लेटर लीजिए। कंप्लीटली उस सेंशन लेटर को आप चेक कीजिए कि आपको रेट फ्लैट में दी है या रिड्यूसिंग में दी है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है, वो कैसे दी है, क्या बैंक आपके लोन का पहले ब्याज काट रहा है या पहले मूलधन प्लस ब्याज दोनों ईएमआई के साथ कटौती कर रहा है। बैंक को आप ये क्वेश्चन कीजिए, बैंक से इस मामले में आप बात कीजिए और बेकायदा उस लेटर के ऊपर ये मेंशन होना चाहिए कि कितने साल के लिए आपका लोन हुआ है, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आपको दी है, ठीक है। उसके टर्म्स एंड कंडीशन आप पूरे जानिए और उसकी पूरी फाइल आप लीजिए। तो साहब ये तो हो गया, बैंक सर्च कर लिया, लोन सेंशन हो गया, लोन सेंशन के बाद में टर्म्स एंड कंडीशन हो गए। साहब ये तो है खाली लैंड ले रहे हो ना, तो P+C यानी परचेजिंग प्लस कंस्ट्रक्शन, पहले खरीदने के लिए पैसा देंगे फिर बनाने के लिए पैसा देंगे। कंडीशन ये 4, 5, 6 बैंक आप सर्च करेंगे, उसमें सबसे बेस्ट जो ROI आ रही है अपने एडवोकेट, लीगल एडवोकेट के साथ में उस बेस्ट ROI को आप चूज कीजिए, आगे बढ़िए। तो P+C के अंदर जो घर खरीद रहे हैं उसका आपको समझ में आ गया होगा। और रजिस्ट्री जो साई देनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर घर बना हुआ है और उसको आप परचेज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 1100 रुपये या 2100 रुपये ही आपको साई के देने हैं और डॉक्यूमेंट उसे ले लेने हैं। डॉक्यूमेंट लेने के बाद में अपने लीगल एडवोकेट को देंगे। लोन सेंशन होने के बाद में ही आप 3 से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख जो भी आपको देना है वो आप अपनी पार्टी को देंगे। बिना लोन सेंशन होने से पहले आप पार्टी को पैसा मोटा रकम नहीं देंगे, वरना पैसा आपका डूब जाएगा, पैसा आपका नहीं निकलेगा। वो भी आपको देना है तो लीगल एडवोकेट के साथ ही देना है। मैंने अभी कहा ना, चंद पीस की वजह से आप बड़ा खड्डा मत खोदिए। आप होशियार बहुत है, धन्यवाद, होशियार होना भी चाहिए, बट इतने होशियार नहीं है जितने होशियार आपको होने चाहिए, क्योंकि सब अपने अपने सेक्टर में एक होशियार सिंह होते हैं। तो आप होशियार सिंह को जब भी आप घर खरीद रहे हैं तो एक लीगल एडवोकेट को आपको हायर करना चाहिए। साथियों ये तो हो गई बात। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है मॉर्गेज लोन। साथियों मॉर्गेज लोन में क्या होता है कि पिछले कई टाइम से शिकायतें आ रही कि मॉर्गेज लोन के अंदर पैसा तो ले लेते हैं, मॉर्गेज लोन तो ले लेते हैं, अब लोन लेने के बाद में उसने 3 साल चला लिया, 5 साल चला लिया, 5 साल बाद में कोई ज्ञानी आता है बीच में, ये कहता है भाई साहब इसको बीटी करवा लो, आप दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवा लो। करवा ले? हाँ बोला, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी देंगे, ROI अच्छी देंगे, रेट अच्छी हो जाएगी। तो रेट अच्छी हो जाएगी, आपको फायदा हो जाएगा। अरे भाई साहब ठीक है, फायदा हो गया, बहुत अच्छा फायदा हो गया। पहले तो रेट में फायदा हो गया जब मॉर्गेज लोन लिया था, ठीक है, अब बीटी में फायदा होएगा। कैसे होएगा मैं आपको समझाता हूँ, बहुत कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा साथियों। एडवाइस दे रहा हूँ, एडवाइस देने की हम लोग फीस लेते हैं, बट कुछ साथियों का भला हो जाए। जयपुर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेचारे दुखी हैं सिस्टम को लेके, आए दिन नए नए केसेस आते हैं। पहले तो बैंक पिछले वाले बैंक में रेट ऑफ ROI ब्याज, उसका ब्याज लेगा। 5 साल तक मानो आपने ब्याज दे दिया तो मूलधन तो गया ही नहीं ना। अब 5 साल बीच के अंदर आप दूसरे बैंक में चले गए, बीटी जिसको बोल रहे हैं, यानी ट्रांसफर करवा लिया लोन में। अब मुझे ये बताइए, जो आपने पैसा जमा करवाया है, जो ब्याज जमा कराया है, 5 लाख 6 लाख जो भी आपका पैसा जो EMI गई है वो तो गई ना खड्डे में, गई। 6 लाख तो ये इधर हो गए आपके, समझना आप। मूलधन नहीं, सिर्फ ब्याज, मूलधन तो अभी गया ही नहीं है। 6 लाख तो ये इधर ब्याज के हो गए, और दूसरे बैंक में जो प्रोसेसिंग चार्ज लेगा वो अलग, और ये इधर, ये कलाकार इधर जो फोरक्लोजर चार्ज लेगा ये इधर है। कितने लाख के नीचे आ गए? 7.5 लाख के नीचे। अब दूसरे बैंक में साहब आप चले गए, अब आपको क्या जासा दिया गया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके हमने कम कर दिए। अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसको पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है उसके साथ में, उसको तो एक ही टॉपिक समझा दिया, भैया तेरी रेट कम हो जाएगी, तू तो आजा,
इस बैंक में आ जा। अब जैसे ही वो उस बैंक में बेचारा जाता है, दुखी होके 5-6 साल से दुखी तो रहता ही है, EMI दे दे के दुखी रहता है। जैसे ही वो जाता है तो वहां पे फिर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज आपसे लिया जाएगा 3 से 4 साल के लिए। कितने साल खराब हो गए? 3-4 साल तो उधर गए, 3-4 साल इधर, 6-7 साल के लिए आपको घुमा दिया। ब्याज इधर भी खा गए, ब्याज उधर भी खा गए, मूलधन अभी भी नहीं गया, ऐसे कैसे पड़ा है, बिल्कुल ऐसे कैसे खड़ा है, वह जगह की जगह खड़ा है। तो साथियों, मॉर्गेज में ये सबसे बड़ा इश्यू है। इसलिए जिसकी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है वो हमारे डिपार्टमेंट लीगल से बात करें, हम आपकी रेट कम करवाएंगे। आपके साथ में हमारा लॉयर जाएगा बैंक के अंदर, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कम कराएंगे। ये आपका अधिकार है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लेने का। बैंक आपको मोटी ROI नहीं दे सकता, उसको रेट आपको कम करनी पड़ेगी। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको लीगल लॉयर हायर करना पड़ेगा। तो साथियों, BT करवाने से पहले, लोन को ट्रांसफर कराने से पहले आप अपने एडवोकेट से बात करें, ताकि BT भी करवा रहे हैं तो आपका मूल जो ब्याज है उसका भी आपको बेनिफिट मिले, जो प्रोसेसिंग चार्ज है उसका भी आपको बेनिफिट मिले। दूसरे बैंक में आप BT करवा रहे हैं, वहां के क्या रूलिंग्स है उसको भी आपको फायदा मिले, ताकि आप अपने 20 साल के लोन में अपने बच्चों के पैसे की सेविंग कर सके। एक सैलरीड पर्सन की तो बहुत बुरी हालत है। इसलिए दोनों बैंकों में दोनों तरफ पैसा जितना आप खराब कर रहे हैं उतना आप अपने बच्चों के लिए सेविंग करें और उस सेविंग से पढ़ाए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देवे, अच्छा खाना देवे। RBI को या बैंक के बिचौलिए डीलों को अधिक ब्याज चुकाना एक आम आदमी की मजबूरी है। तो साथियों, इसको समझना है और सोच समझ के लोन लेना है। लेने से पहले आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए। गाइडलाइन देने की कोई फीस नहीं है साथियों, आप हमें हायर करें या नहीं करें वो आपकी मर्जी है, पर एक बार लोन लेने से पहले सोचे जरूर, बिना सोचे आप लोन मत लीजिए। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा और होम लोन के बारे में आपको और क्या जानकारियां चाहिए और आगे मैं लेके आऊंगा। प्रॉपर्टी कुर्क हो रही है तो आप क्या करें, बिजनेस लोन ले रहे हैं तो आप क्या करें, पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आप क्या करें, आपका सिविल खराब है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके बहुत सारे लोन चल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये वीडियो में आगे लेके आऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा लगेगा, मेरा वीडियो 2 लोगों तक जाएगा तो किसी न किसी को तो फायदा होगा। साथियों, नमस्कार।